तो कैसे हो जवानों, मैं बताया था पिछले क्लास में कि आप लोगों को हम कुछ टॉपिक कराएंगे जो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो सारे टॉपिक मैं करा दूंगा और लगभग बायोलॉजी में 15 टॉपिक होगा, हॉट टॉपिक होगा। वो हॉट टॉपिक को मैं जल्दी से जल्द कराने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग आज क्लास को देखते हैं। आप लोग लास्ट तक देखना, कितना अच्छा से मैं समझा देता हूँ। जो फ्लावर होता है उसको समझाएंगे। क्या पढ़ेंगे आज आप लोग? पढ़ेंगे फ्लावर, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? FLOWE और फ्लावर मतलब कि पुष्प पढ़ेंगे, ठीक है। पुष्प, या इसी को बोलते हैं फूल। क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। इस चीज को आज आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखो, हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं 15 हॉट टॉपिक पढ़ाएंगे और 15 हॉट टॉपिक में आप लोगों को बायो क्लियर करने का कोशिश करेंगे। उसमें सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखो, जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसके उसमें जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग पे थोड़ा सा मत जाइएगा, ठीक है। जो इसमें पुष्प का उत्पादन किया जाता है, जो उत्पादन करता होगा आप लोग देखते होंगे, उत्पादन जो करता है, उत्पादन का प्रक्रिया को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, उत्पादन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। देखो, स्पीड में थोड़ा देखेंगे। जो पुष्प होता है, आप लोग देखिए, यहाँ से बना देता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा, है ना। वृंत के बाद आप लोग थोड़ा सा ये पंखुड़ी के रूप में ऐसे देखते होंगे आप लोग। पंखुड़ी के रूप में आप लोग देखते होंगे, यहाँ से कुछ देखने को ऐसे मिलता होगा, तो समझा रहा है क्या होता है ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद ऐसे कुछ जाता है, यहाँ पे गोल बना रहता है, ऐसे कुछ जाता है, गोल बना रहता है, ऐसे कुछ जाता है, गोल बना रहता है, ऐसे कुछ जाता है, गोल बना रहता है। कुछ ऐसे आप लोग को फूल देखने को मिलता है। देखो, फूल में मुख्यतः 4 पार्ट ही होते हैं। मुख्यतः कितना पार्ट होता है? मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। कितना पार्ट? 4 पार्ट होते हैं। देखो, पुष्प में जो मुख्य 4 पार्ट होते हैं, मुख्य 4 पार्ट को आप लोगों को याद रखना हो तो सबसे पहला पार्ट आप लोग याद रख लेना, बाह्य दलपुंज। क्या याद रखोगे? बाह्य, बताते हैं क्या ये चीज होता है, बाह्य दल पुंज आप लोगों को याद रखना, ठीक है। दूसरा चीज याद रखना, दल पुंज। क्या याद रखोगे? दल पुंज याद रखोगे। क्या याद रखोगे? दल पुंज याद रखोगे। तीसरा अगर टॉपिक याद रखना होगा तो तीसरा याद रख लेना पुमंग। क्या याद रखोगे? पुमंग। और चौथा याद रख लेना जयांग। क्या याद रखोगे? जयांग याद रख लेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या होता है, अपने भी कहीं नोट्स वगैरह बनाना तो वहां पे लिख लेना। देखो, इसको बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। ये पुष्प का भाग नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग भाग बना लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, ये जो आप लोग पुष्प देखे होंगे, जो नीचे हरा हरा निकला होता है, अड़हुल का फूल वगैरह देखे होंगे, तो जो नीचे हरा हरा निकला रहता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य नहीं, बाह्य, बाह्य दल पुंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ये जो पंखुड़ी नुमा होता है, मतलब कि लाल लाल फूल की तरह जो फूल में कलर के जैसे निकला रहता है, उसको बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। ये जो डंठल की तरह निकला रहता है, ये पुष्प का नर भाग होता है। जो पुष्प का नर भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? ये जो पुमंग होता है उसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये जो ऐसे जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। जो जयांग होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। इतना आप लोगों को तो पता होगा। आप लोगों को पता नहीं है तो ये सारा चीज नोट कर लेना। यहाँ पे एक बार देख लेंगे, जो बाह्य दल होता है, ये जो नीचे की तरफ आप लोग को दिखता है, ये हरा कलर का होता है। ये जो बाह्य दल पुंज होता है, यह पुष्प को बचपन से सुरक्षा देता है। क्या देता है? सुरक्षा। बचपन से इसी में बंद रहता है। फूल धीरे धीरे जैसे फूल बड़ा होगा, जैसे होते होते रहता है, ये पुष्प को क्या करता है? सुरक्षा देता है। क्या देता है? पुष्प को बचपन से ही देता है। कब से देता है? बचपन से ही, छोटे से ही सुरक्षा देता है। जो दलपुंज होता है, ये जो दलपुंज है, ये लाल पीला हरा देखते होंगे आप लोग कि बहुत सारे लोग बाजार में जब निकलते हैं तो बहुत लाल पीला हरा कलर का कपड़ा पहन के निकलते हैं, ताकि ताकि आप लोग को आकर्षित कर पाए। अब जो लड़के लोग हैं, आप लोगों को क्या कर पाए? आकर्षित कर पाए। मतलब कि जो दलपुंज होता है वो कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलर कलर कुछ कलर का होता है। वो उसको बोलते हैं दलपुंज। ये जो बाहर निकला हुआ है इसको दलपुंज बोलते हैं। ये भौरा को आकर्षित करता है। क्या करता है? भौरा को आकर्षित करता है, ठीक है। भौरा को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जो पुमांग होता है, यहाँ देखिएगा, वीडियो में देखिए, पुमांग ऐसे निकला हुआ है। पुमांग जो होता है वो ऐसे निकला हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग पुमांग। क्या बोलते हैं? पुमांग। और ये नर भाग होता है। पुष्प का क्या होता है? नर भाग होता है। यहाँ पे देख लेंगे, इसको पुमांग पुमांग बोलते हैं, डंठल नुमा। इसको बोलते हैं जैंग। क्या बोलते हैं? जैंग। क्या बोलते हैं इसको? जैंग। ये जो होता है मादा भाग होता है। पुष्प का क्या होता है? मादा भाग होता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिए, अब लोग सबसे पहले देखिएगा, जो नर भाग होता है पुमांग। क्या चीज? पुमांग। आप लोग देखेंगे, जो पुमांग होता है ये नर भाग होता है पुष्प का, ठीक है। पुमांग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। ऐसे यहाँ पे बना देते हैं वो, देखो, ऐसे डंठल होगा, ऐसे निकाल देते हैं, तो ऐसे छोटा छोटा ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे देख पाए हम लोग। उसके बाद ऐसे निकला होता है यहाँ पे गोल्ड। यहाँ पे कुछ समझाने के लिए देखिए, ठीक है, इतना समझाने के लिए बात है। देखिए, पुमांग जो होता है नर भाग होता है। जो पुमांग होता है नर भाग होता है। पुमांग में मुख्यतः यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ऐसे कण देखने को मिलते होंगे। क्या देखने को मिलता है? कण। तो उसी को कण को बोलते हैं, छोटा छोटा रहता है इसलिए इसलिए उसको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग
कण बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरा भाग होता है जो इसका होता है, जो पराग कण जिसमें रहता है उसको बोलते हैं कोष, जिसमें बहुत सारा कण रहता है उसको बोलते हैं कोष, मतलब जहाँ ज्यादा पैसा रहता है उसको बोलते हैं मुद्रा कोष, वैसे जहाँ ज्यादा पराग कण रहता है उसको बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलते हैं? पराग कोष, ठीक है। अब देखिए तीसरा बात देखिए, पराग कण हो गया, पराग कोष हो गया, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है इसको फिलामेंट भी बोलते हैं, फिलामेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसको छोड़, इतना इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे, आप लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो इतना आप लोग इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब 1 मिनट हो गया, देखिए पुंकेसर समझ में आएगा होगा। अब देखिए जो मादा जनन भाग होता है, क्या चीज? मादा वाला जो भाग होता है, जो मादा वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं, ठीक है। जायांग के भी तीन को पार्ट याद रखना, जायांग में भी 3 को याद रखेंगे दोस्त। ये जो होता है सबसे ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे, ठीक है। सबसे ऊपर जो रहता है वो आगे रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा तो उसको बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलते हैं। और उसके बाद पूरा नीचे आएगा तो उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र, अंडाशय, ठीक है, समझ में गया। अब देखिए कैसे पुष्प में फल कैसे लगता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे पुष्प में फल कैसे लगता है, नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको देखते रहिएगा, फुल पास कर लेते रहेंगे, ठीक है। देखिए जो पराग, जो इसमें एक प्रक्रिया होता है परागण। क्या होता है? परागण। परागण देखिए, परागण में क्या होता है कि ये जो पराग यहाँ पे रहता है, पराग कण, क्या रहता है? पराग कण। देखिए पराग कण जो होता है यहाँ पे होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है पराग कण, यहाँ पे होता है वर्तिकाग्र, एकाग्र यहाँ पे होता है। देखिए पराग कण का मतलब कि ये पराग कण जब यहाँ तक चल जाता है वर्तिकाग्र तक, तो पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पराग कण का क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। बहुत चलिए, अब देखिए परागण जब होता है तो सबसे पहले परागण होता है तो यहाँ से परागकण यहाँ तक जाता है, यहाँ देखेंगे यहाँ से परागकण यहाँ तक जाता है, और यहाँ से फिर यहाँ नीचे आता है अंडाशय में, तब यहाँ पे निषेचन नहीं होता है, ऐसे धीरे 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 यहाँ पे सूंघ के यहाँ पे ले आ जाता है, और यहीं पे क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन यहीं पे। उसके पहले आप लोग देखेंगे परागण होने के लिए 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, ठीक है। परागण 2 प्रकार से याद रखना, एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, ठीक है। एक होता है, दूसरा होता है परपरागण, परपरागण, ठीक है। परपरागण, ठीक है। जो स्वपरागण होता है, जो स्वपरागण होता है उसमें क्या होता है कि उसी पुष्प का, जैसे कि ये पुष्प है, इसी का जो परागकण है यहाँ तक चल जाएगा तो इसी को बोलेंगे स्वपरागण। और जब इसी का परागकण है, परागकण यहाँ से निकल के दूसरे पुष्प पे जाता है तो उसको बोलेंगे परपरागण। और ये परागण का प्रक्रिया मुख्यतः हवा के माध्यम से होता है, या तो हवा के माध्यम से होगा या फिर भंवरा के माध्यम से होगा, किसी माध्यम से, 2 ही माध्यम से होता है लगभग ये सब, 2 ही माध्यम से। फिर आप हाथ छुएगा जाकर फिर दूसरा छू दीजिएगा तब हो जाएगा, वैसे भी परागण हो जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे यहाँ से थोड़ा सा, जो परागण होता है उसका परागण जब होता है तो उसका परागण होता है तो उसका निषेचन ऊपर वर्तिकाग्र में नहीं होता, ये ना कि यहाँ से गया यहीं पे निषेचन होगा, नहीं। निषेचन जाकर होता है अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय। लेकिन नीचे वाला जो भाग है उसको अंडाशय बोलते हैं, यहाँ पे बताया आप लोगों को। नीचे वाला जो भाग है यहाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। तो जो निषेचन होता है, निषेचन पुष्प में जो निषेचन होता है, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन होता है कहाँ पे? तो अंडाशय में। कहाँ पे होता है? अंडाशय में होता है। बस इतना आप लोग याद कर लोगे, आप लोग एग्जाम के लिए इतना से काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर लेना टेलीग्राम। कहाँ पे? टेलीग्राम, ठीक है। जब अंडाशय में निषेचन हो जाता है वहीं पे क्या होता है कि फल का निर्माण होता है, ठीक है। फल का निर्माण होना मतलब कि वहीं पे भ्रूण भी बनने लगता है। क्या बनने लगता है? भ्रूण भी बनने लगता है, ठीक।